ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट की है। थोड़ी सी गोल्ड के बारे में बात करते हैं और फिर आपको अपनी ट्रेड के बारे में बताता हूँ कि हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों की, इसके पीछे का रीज़न क्या था। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम है। मैं ज़रा आपको डेली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ और थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ पूरी गेम क्या चल रही है। तो फाइनली अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब इस हाई पर थी, हायर हाई बना रही थी, तो मैंने बताया था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करेगी, जो कि पीछे की बैकएंड पे एक रेजिस्टेंस जोन चलता आ रहा है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था और जिन लोगों ने इस रिवर्सल को प्लान किया था, कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट अगेन उसको टेस्ट करने गई और उसके बाद ही स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में आ सकती है। तो ऐसा ही हुआ और मैंने आपको टारगेट भी इसके सिंपल एज इट इज बताए थे कि ये जो हमारी नीचे से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, मार्केट यहाँ से अगर डाउन साइड में आएगी तो इस ट्रेंड लाइन को अप्रोच करने जरूर आएगी। तो हमें ये एक बायस हमारा पता था कि हमें सेलिंग में ही रहना है, तो हम जस्ट सेलिंग की एंट्रीज ही प्लान कर रहे थे। तो अभी की सिचुएशन की बात करें तो हम देखेंगे कि पीछे से ये एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि काफ़ी टाइम टेस्ट हुआ था। देखो 3 और 4, चौथी दफ़ा जब ये ब्रेकआउट आया तो उसके बाद मार्केट यहाँ पर सिंपली रीटेस्ट करने आई। इसने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट देखा और ये रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट बनी और उसके बाद मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूव किया था। तो ये रेजिस्टेंस जोन जो थी वो हमें नीचे वाली साइड पे नज़र आ रही थी। तो हमने देखा हुआ था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन देगी, यहाँ से सेलर्स को इनवाइट करेगी, तो मार्केट जो उठेगी या तो फिर इस रेजिस्ट सपोर्ट जोन से उठेगी ऊपर, तो या तो फिर ये जो हमारा सपोर्ट जोन होगा इससे मार्केट ऊपर वाली साइड में कम बैक करेगी। तो एज इट इज़ वैसा ही हुआ। अगर हम देखें तो मार्केट ने जो 4 आवर पर जाकर बताता हूँ, सॉरी, तो ये फर्स्ट विद कैमरा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो सॉरी अगर कुछ बुरा लगे तो। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने हमें एक दिखाया कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन दिया। जैसे ही ब्रेकडाउन यहाँ पर कंफर्म हुआ उसके बाद यहाँ पर कौन एक्टिव हो गए? सेलर्स। अब सेलर्स ने सेल करना शुरू किया और जो बायर्स थे प्रीवियस, जिन लोगों ने इसके ऊपर बाइंग की हुई थी, उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, लाइक ये वाले बायर्स के, जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया हुआ था। अब इनके स्टॉप लॉस हिट हुए और जो यहाँ पर सेलर्स थे उन्होंने अपनी एंट्रीज बनाई। अब एक इतनी बड़ी लिक्विडिटी जब क्रिएट हुई तो मार्केट में क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट ऊपर वाली साइड पर जाती है तो 95% लोग आते हैं यहाँ पर रिवर्सल प्लान करने। उन्होंने यहाँ से एंट्री बनाई होगी और इस स्पोर्ट जोन के नीचे ही अपना लगाया होगा स्टॉप लॉस और यहाँ से उन्होंने अप साइड की एंट्री प्लान की होगी। अब होना कुछ ये चाहिए था कि मार्केट को, जो कि हमारा एक रूल भी है और हम उसी पर अपने सेटअप पर काम करते हैं, कि मार्केट रिवर्सल रूल जो है, तो मार्केट यहाँ से जब 95% लोगों को एज अ रिवर्सल ऊपर जाती है तो 95% ऐसा होता है कि मार्केट वहां से किसी एक सर्टेन लेवल से, लिक्विडिटी लेवल हो या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई भी लेवल हो, वहां से लिक्विडिटी लेकर मार्केट अगेन डाउन साइड आती है। और जो यहाँ पर रिवर्सल प्लान करने वाले बंदे बैठे होते हैं, इनको मार्केट कहीं ना कहीं आकर इधर से या तो डराती है और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इनको बाहर करती है मार्केट से, इनके स्टॉप लॉस हिट करने के बाद। फिर जब सेकंड टाइम अगर मार्केट हमारे इस लेवल को, जिस लेवल पर पहले रिवर्सल प्लान किया था लोगों ने, इसको कंटिन्यू करती है ऊपर वाली साइड पर जाना, तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रैली हम देख सकते हैं। नहीं तो फिर मार्केट का सेकंड सिनेरियो ये होता है कि मार्केट इनकी लिक्विडिटी लेने के बाद एक लोअर लो बनाकर डाउन साइड में चली जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या हो सकता है वहां पर ना लेवल की रीटेस्ट पर। तो मैंने अभी यहाँ पर जो एंट्रीज ली थी अलहमदा हमारे टेक प्रॉफिट हिट हुए। और अभी क्योंकि मुझे पता था 4 आवर पर कि जिन लोगों ने ये जो पोजीशन है अगर यहाँ पर एग्जीक्यूट की होगी और उनका टेक प्रॉफिट लेवल अगर ऊपर होगा, ये वाला 1:3 भी हम देखते हैं, तो क्या हो सकता है कि जिन लोगों ने यहाँ पर रिवर्सल प्लान किया था, ये फेक आउट समझकर रिवर्सल प्लान किया होगा, तो मार्केट क्या करेगी कि जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा ना, उनको क्या करेगी कि एक सर्टेन लेवल पर जाकर डाउन साइड में ट्राई करेगी कि इनके स्टॉप लॉस ग्रैब कर सके। तो इसीलिए मेरा, जब से मार्केट ने इस रेजिस्टेंस पर काफी टाइम सस्टेन करने में ब्रेक डाउन दिया था, तो मेरा एंट्री क्राइटेरिया था वो सेलिंग की तरफ था, बिकॉज के यहाँ पर इन लोगों के स्टॉप लॉस जिन्होंने पहले रिवर्सल पर प्लान की हुई थी एंट्रीज, उनके स्टॉप लॉस डाउन साइड में मौजूद थे। तो हो सकता था कि मार्केट नीचे आए, इनके स्टॉप लॉस ग्रैब करे और देन मार्केट ऊपर वाली साइड पर जाए, नहीं तो मार्केट डाउन साइड में आ जाएगी सेकंड सिनेरियो के मुताबिक। तो इस रीजन पर मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाई। मैं आपको 1 आवर पर जाकर थोड़ा सा क्लियर दिखाता हूँ। देखो हमारा जो एंट्री लेवल, टेक प्रॉफिट लेवल है, वो हमें पता है कि मार्केट में जो एंट्रीज हुई वो यहाँ पर हुई होंगी, नहीं तो इस कैंडल के ब्रेकआउट पर हुई होंगी। तो हमें एंट्री, सॉरी, टेक प्रॉफिट लेवल जो है वो हमें कहाँ मिल रहा है? वो हमें मिल रहा है ये लेवल,
कि मार्केट किसी ना किसी तरीके से चाहे जैसे भी आई यहाँ तक आ सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम देखा कि मार्केट यहाँ से बहुत टाइम सस्टेन करने के बाद, यहाँ पर मार्केट ने बहुत टाइम सस्टेन किया और उसके बाद एक ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया और उसके बाद स्ट्रॉन्ग आई। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन की, फिर थोड़ा ऊपर गई मार्केट, इनकी लिक्विडिटी ग्रैब की और फिर स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में आई। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने बनाई ऊपर से एक ट्रेंड लाइन, डेली टाइम फ्रेम में आपको नजर आएगी कि हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाई और इसके ब्रेकआउट का वेट किया। अगर अब आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट आया, अब कौन आए, बायर्स। अब जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया हुआ था उनके लग गए स्टॉप लॉस, और जिन लोगों ने अब इस ब्रेकआउट को देखा, 1 2 3 4 5 घंटे बायर्स को इनविटेशन मिला मार्केट की तरफ से कि आओ बाय करो, मार्केट में बायर जाए, फिर से कहा आओ बाय करो, बायर जाए, फिर कहा आओ बाय करो। और इस अब जो सपोर्ट जोन था लास्ट टाइम, सॉरी जो रेजिस्टेंस जोन था हमारा लास्ट टाइम का, मार्केट ने सिंपली क्या किया कि वहां से जाके एक रिजेक्शन कैंडल बनाई। अब इस रिजेक्शन को जैसे मैंने देखा, मैं शिफ्ट हो गया 15 मिनट पर। अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि आखिर हो क्या रहा था। देखो, अब यहाँ पर रिवर्सल वाला जो हमारा सेटअप था वो क्रिएट हुआ कैसे, यहाँ पर आपको एक नजर आएगी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस ली। अब देखो थोड़ा गौर करो कि आखिर हुआ क्या। मार्केट में जैसे ही इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट आया ना, अब ये कैंडल पूरी फुल बनी होगी तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए और इन इस हाई के ऊपर जो सेलर्स थे इनके स्टॉप लॉस हिट हुए। अब मार्केट ने अगेन से ये देखो एक ब्लैक कैंडल बना दी, लाइक रेड कैंडल ना, सॉरी। तो अब लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर रिवर्सल प्लान करना स्टार्ट किया कैसे, यहाँ पर अपनी सेलिंग की एंट्री बनाई और इसके ऊपर अपना लगाया टेक प्रॉफिट, ऐसा लगाया होगा और यहाँ पर सेलिंग बनाई होगी। अब हमारे सेटअप के मुताबिक हमें सेटअप क्या कहता है कि फर्स्ट जो एंट्री होगी हमें वो अवॉइड करनी है रिवर्सल वाली, क्योंकि 95% लोग फर्स्ट अटेम्प्ट पर रिवर्सल प्लान करने जरूर आएंगे। तो हमने वेट किया, मार्केट में जैसे ही रिवर्सल प्लान करने वाले आए, ये देखो गाइस, अब उनके यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं लाइक, देखो जिन्होंने यहाँ पर एंट्रीज की थी सबके स्टॉप लॉस हिट किए मार्केट ने। अब देखो सेकंड कैंडल ही मार्केट ने ऊपर बनाई और इन सारों को दबोच लिया ऊपर से, सबके स्टॉप लॉस हिट किए। अब आगे देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने क्या देखा कि यार यहाँ पर तो मार्केट ने क्या किया कि ऊपर वाली साइड पे ब्रेकआउट दिया था, अब नीचे वाली साइड पर इनके स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर वाली साइड पर क्रिएट कर दिया। मतलब कि मार्केट ने सेलर्स को बायर्स को ट्रैप किया, फ्रेश बायर्स जो यहाँ पर आए, जो इस ब्रेकआउट पर आए, उनके स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर जाना चाहती है। अब उन्होंने यहाँ पर बाय की एंट्रीज क्रिएट कर दी, बट अकॉर्डिंग टू आवर सॉरी सेटअप, मार्केट ने देखो कि अगेन से एक ब्लैक कैंडल बनाई। अब यहाँ पर सारे कंफ्यूज हो चुके थे। जैसे ही मार्केट ने ब्लैक कैंडल बनाई मैंने एज इट इज यहीं पर सेल किया, और अगर अब आप देखोगे तो हम एंट्री हमारी प्रॉफिट में चल रही है। किस वजह से चल रही है, सिंपली रीजन यही था कि फर्स्ट एंट्री जो हमारी थी रिवर्सल वाली वो हमने अवॉइड की। अब जैसे ही हमने अवॉइड की एंट्री, मार्केट ने इनके स्टॉप लॉस हिट किए, सबके बाहर किया मार्केट से। और अब सेकंड अटेम्प्ट में मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को अगेन से ब्रेक डाउन दिया, हमने यहाँ पर एंटर किया और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हम यहाँ पर कैप्चर करेंगे। और अगर आरएसआई को नजर देंगे तो आरएसआई भी ओवर जोन में था 70 के जोन पे। तो अभी हमारा 1:1 डन हो चुका है, बट मैं इसको प्रॉपर होल्ड करने वाला हूँ। अगर मार्केट ऊपर भी आती है तो मैं एक लॉट अगेन से यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड ऑन करूंगा और इसको सेल साइड में ही देखूंगा, बिकॉज 1 आवर पर अगर आपको क्लियर नजर आएगा 1 आवर पर कि कितनी ज्यादा मार्केट स्लो थी, कितनी ज्यादा मार्केट में बायर्स को इनविटेशन मिला, 1 2 3 4 घंटे बायर्स को इनविटेशन मिला हुआ है। और अगर मार्केट इस 1 घंटे में ही चाहे ना तो इस हमारे टेक प्रॉफिट को इजीली हिट कर सकती है। और अगेन अगर मार्केट यहाँ से मोमेंटम क्रिएट करती है तो मार्केट इजीली हमारे इस लेवल तक आकर इस लो की लिक्विडिटी खाने के बाद यहाँ से बाइंग में जाना स्टार्ट करेगी। और मेरा बाइंग का मोमेंटम यही था, क्योंकि हमने 4 आवर पर पहली जो एंट्री थी, जिन लोगों ने यहाँ पर रिवर्सल प्लान किया था हमने उसको इग्नोर किया हुआ है। और सेकंड एंट्री हमारी कहाँ पर बनेगी, अब आप बताओ। सेकंड एंट्री बनेगी जब मार्केट इनके स्टॉप लॉस हिट करेगी और उसके बाद मार्केट अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी और यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट अप साइड में जाएगी। तो ये है हमारा सिंपली लॉजिक, जिस लॉजिक पर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई है। तो होपफुली 1:1 हो चुका है, 1:2 हमें इजीली मिल जाए। और अगर मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो हमें 1:2 जितना भी डाउन साइड में जा सकती है, आई थिंक 1500 पे जा सकती है, बट अकॉर्डिंग टू माई प्लान मैं अपना 1:2 लेकर मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा, सिंपल इज दैट। होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मैं इसके जो रिजल्ट्स होंगे ज़रूर आपको
यूट्यूब पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पर भी शेयर करूंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सिंपली जाएं और सर्च करें जाकर द ट्रेडर्स 20.12। आपको मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल आपके सामने नजर आ जाएगा, लाइक इस तरह। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पर मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ। जब भी अपने सेटअप की वीडियो मैंने पोस्ट की हुई है, जो हम रिवर्सल प्लान करते हैं, उसके अलावा भी मेरे पास दूसरी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो अभी तक मैंने नहीं की पोस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मेरे अभी सब्सक्राइबर्स कम है। अगर सब्सक्राइबर्स मेरे ज़्यादा होंगे, मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स आता है, तो मैं अपना जो सेटअप है वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा और आपको पता चलेगा कि किस तरह 95% लोगों से अवे होकर हमें 5% में आना है। ट्रेडर सारे होते हैं, ट्रेडर्स सारे होते हैं, हम हर बंदे को ट्रेडर कहते हैं, बट ट्रेडर्स में कौन आता है? लॉस मेकिंग ट्रेडर्स भी आते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स टॉप 5% में आते हैं। हमें उन ट्रेडर्स में से निकल कर टॉप क्वालिटी टॉप 5% में आने के लिए एक स्ट्रेटजी पर वर्क करना होगा और उसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि मैंने अगले पिछले 3 सालों में सीखे हैं और मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास ऐसा नॉलेज पड़ा हुआ है गाइस, ट्रस्ट मी, कि मैं आपको परफेक्ट ट्रेडर बना सकता हूँ। आपकी एंट्री के बाद ही आपको रिजल्ट्स देखना शुरू होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।